यह सारी चर्चा मेरे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, दिल्ली चुनाव ने यह बात बिल्कुल साबित कर दी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्योंकि जिस वक्त केजरीवाल के साथ पूरी अन्ना हजारे की टीम थी, केजरीवाल वह ताकत थी जिससे देश के प्रचंड बहुमत से बने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं न कहीं खार खाते थे और कहीं न कहीं वह मानते थे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जैसे ही केजरीवाल के दिमाग में राजनीति घुस गई और उस राजनीति के वशीभूत उसने अपने अहम साथियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया और एक एक करके, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, किरण बेदी हो, सबको उन्होंने एक एक करके खुडे लाइन लगा दिया। और उसके बाद आम आदमी पार्टी का वह हशर हुआ जो आपने देखा। और अब चर्चाएं यहां तक हैं कि जहां पंजाब में प्रचंड बहुमत से आम आदमी की सरकार है, वह सरकार भी जा सकती है। यह बात तो हुई आम आदमी पार्टी की। अब आप नजर डालिए, जिन जिन परिवारों में इस प्रकार का माहौल हुआ, जब जब पार्टियों से अहम साथी या परिवारों में से परिवार के अहम सदस्य उनको छोड़कर चले गए, तमाम पार्टियां कमजोर हुई। ऐसे देश में अनेकों उदाहरण हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे भी कि कहां कहां किस किस परिवार में कब कब क्या हुआ। और अब दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का जो जीरो दिल्ली में टूटने का नाम नहीं ले रहा, निरंतर रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, उससे अब हरियाणा में इस प्रकार की सुगबुगाहट हो गई है कि हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी शायद मुश्किल से उभरे। तो एक बार फिर सब लोगों की निगाहें देवीलाल परिवार पर आ टिकी हैं। तो क्या देवीलाल परिवार दिल्ली चुनाव से सबक लेकर कुछ अच्छा फैसला लेगा? क्योंकि एक जगह पर अभय सिंह चौटाला ने इस बात के संकेत भी दिए हैं, और वो क्या संकेत है? बड़े अच्छे संकेत हैं। यह सारी चर्चा मेरे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली का जो रिजल्ट आया और जो परिवारों में फूट हुई जी, उससे आप ले लीजिए, और जिस प्रकार से कांग्रेस का जीरो लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रहा है जी, उससे एक बार फिर उम्मीद आ गई। वैसे तो हमने देवीलाल परिवार पर अनेकों वीडियो बना ली है, लेकिन आज के जो ताजा हालात हैं वो जुदा है जी। क्योंकि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मोदी जी से मीटिंग हुई है जी, वहां से एक राजनीति के अंदर नई चीज पनपी है जी। जिस प्रकार से बादल फैमिली में वहां शादी समारोह था, वहां से भी अलग प्रकार की तस्वीरें आई है। आखिर होने वाला क्या है? देखो, निश्चित रूप से एक बात तो ये सब दर्शक भी मानेंगे और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब जब भी किसी परिवार में या किसी भी राजनीतिक पार्टी में, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को भी एक परिवार ही मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनमें जब जब परिवार के सदस्य दूर हुए हैं तो उसको बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है जी। और बहुत बार तो जिस पार्टी से वो दूर हुए हैं वो पार्टी सरवाइव तक भी नहीं कर पाती। बहुत उदाहरण है बिल्कुल। और जब भी किसी पार्टी से बड़े चेहरे, जो पार्टी के पिलर जिसको हम कहेंगे, वो जब उस पार्टी को छोड़ देते हैं या उस पार्टी से वो निकाल दिए जाते हैं जी, तो वो पार्टी बहुत सालों बाद बड़ी मुश्किल से कभी उभर पाती है और कभी तो उभर भी नहीं पाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम 4-5 उदाहरण दर्शकों को बताएं तो उससे उनको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी किसी क्षेत्रीय पार्टी में, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी को तो डेंट तब पड़ता है जब उसके बहुत ज्यादा स्तर पर नेता चले जाए
बिल्कुल लेकिन क्षेत्रीय पार्टी है एक स्टेट के एक परिवार की पार्टी। जी। उससे अगर कोई परिवार का 1 या 2 या 4 सदस्य अलग हो जाते हैं तो उसके बाद पार्टी छिन्न भिन्न हो जाती है। बिल्कुल। चाहे हम पड़ोसी राज्य पंजाब का उदाहरण ले लें, जी। सरदार जो बादल साहब की जो फैमिली है, प्रकाश सिंह बादल जी की, जी। उसमें जब मनप्रीत बादल और सुखबीर बादल अलग अलग हुए, जी। और मनप्रीत बादल जो है सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल की पार्टी से अलग हुए, बिल्कुल। तो आप देखो क्या हसरू। हाँ, बिल्कुल सही और बात। उसके बाद एक चीज और भी होती है, जो सदस्य एक बार इस पार्टी को छोड़ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, तो एक बार तो ग्रो करता है छोड़ने वाला सदस्य, जी। उसके बाद फिर वो ठिकाने पर आ जाता है जी। वापिस। मनप्रीत बादल ने एक बार तो ग्रो की, सही कह रहे हैं। पूरा नाम उन्होंने पीपीपी अपनी बनाई, जी। जी। और उसके बाद जो है वो पूरे देश तक में चर्चा में रही। बिल्कुल। लेकिन आज देखिए बिल्कुल हाशिए पर है। बिल्कुल हाशिए पे। इसी तरह से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार में जिस तरह से चाचा भतीजा शिवपाल और अखिलेश की आपस में ठनी, जी। एक बार तो शिवपाल ने पूरा यूं हो गया भाई शिवपाल पता नहीं क्या कर देगा, ठीक है बात। और पूरा रोका रोड़ा हो गया। आज देखो शिवपाल की क्या हालात, जी। फिर आना पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे और हैं। कभी ना कभी मनप्रीत को भी आपस में इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है बात। इसी तरह से बाल ठाकरे के परिवार में जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग हुए, और राज ठाकरे ने जब मनसे बनाई, और इन सब ने अलग अलग पार्टियां बनाई, ठीक है बात। मनप्रीत बादल ने भी अपनी पार्टी बनाई, जी। जो है शिवपाल ने भी बनाई, जी। और राज ठाकरे ने भी राज बनाई। ठाकरे ने भी बनाया। राज ठाकरे ने जब अपनी अलग पार्टी बनाई तो वो एकदम से पूरे देश की राजनीतिक फलक पे छा गया, और लोग ये कहने लगे भाई उद्धव ठाकरे की बजाय जो है बाल ठाकरे का वारिस ही ये है। राजनीतिक वारिस असली राज ठाकरे ये है। को ही मानने लग गए। मानने लगे थे। आज देखो बिल्कुल। उसका क्या असर हुआ। बिल्कुल। उद्धव ठाकरे तो फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। वही ये तीनों परिवारों से हम अगर अटैचमेंट करें हरियाणा की, जी। तो हरियाणा में सबसे बड़ा जो राजनीतिक परिवार और इन तीनों से मजबूत है, जी। वो है चौधरी देवीलाल का परिवार। क्योंकि इन तीनों में देश का उप प्रधानमंत्री तो कोई नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। ठीक है। इन तीनों में 2 पीढ़ियों में मुख्यमंत्री भी कोई नहीं बन पाया। बिल्कुल। इन तीनों में जो है तीसरी चौथी पीढ़ी में डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाया। सही बोले। तो और 100 से ज्यादा चुनाव लड़ रखे हैं। जी। ठीक है। मैं इनकी गिनती कर रहा था, लगभग जो है 19-20 विधानसभाओं से तो इन्होंने चुनाव लड़ रखे हैं। 7 लोकसभाओं से लड़ रखे हैं। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल कोई नहीं मिलेगा देश में। बिल्कुल। तो अब ये कहा जा सकता है कि चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, जी। वो चौधरी देवीलाल का परिवार में जब जब विघटन हुआ, जैसे मैं एक पुरानी बात बताऊं और दर्शक इस चीज को नोट भी करेंगे, वो पुरानी बात ये है कि जब चौधरी देवीलाल का परिवार इकट्ठा था तो एक बहुत मजबूत ताकत थी। बिल्कुल। जब चौधरी रणजीत सिंह उनसे अलग हुए, क्योंकि प्रताप सिंह तो राजनीति में वो ठीक है विधायक बन गए, चेयरमैन भी बन गए, लेकिन उनका पूरे प्रदेश में कोई और नहीं। हाँ, बिल्कुल वो सिर्फ एक सीमित क्षेत्र अपने जो है चौटाला गांव और उसके आर बार तक ही सीमित थे। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जब चौधरी रणजीत सिंह, चूंकि वो प्रदेश में एक चेहरा बन चुके थे, जी। और उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से ज्यादा लोकप्रिय चौधरी रणजीत सिंह थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। और विधायक भी ये चाह रहे थे, जब चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री बने, जी। तो मेजोरिटी में विधायकों की भी ये मानना था और प्रदेश की जनता का भी ये मानना था, जो चौधरी देवीलाल के साथ लगी हुई थी, जी। कि वास्तव में रणजीत चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह इस पद के हकदार हैं। बिल्कुल सही। चूंकि उस समय विधायक वही थे उनके परिवार। बिल्कुल ठीक बात है। 87 का जब चुनाव था तो पूरे परिवार में जो रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, बिल्कुल, वो विधायक बने। बिल्कुल। उसके बाद लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के, और चूंकि परिवार में सबसे बड़े चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिल्कुल। और फिर जब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला साहब की भी कैबिनेट में रहे, उसके बाद महम का कांड होता है, जी। और फिर ये कई मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, जी। उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह को राज्यसभा में भी भेजा गया, जी। फिर जो है जब उनकी राहें इनसे अलग हुई, तो उसके बाद आप देखिए किस तरह से पार्टी का हश्र हुआ, जी। लगातार चुनाव हारते रहे, चौधरी देवीलाल तक भी चुनाव हारे। ठीक है। जब एक बेटा दूर हुआ तो चौधरी देवीलाल उसके बाद चुनाव तक भी नहीं जीत पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कोई भी, ना लोकसभा का ना विधानसभा का। फिर जो है उसके बाद क्या हुआ, ओम प्रकाश चौटाला जी जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार पड़ी, जी, तो जो है उनकी लॉटरी लग गई, जी, मुख्यमंत्री बन गए, और उन्होंने जो है जल्दबाजी में चुनाव करवा दिए, दूसरी पार्टियों की तैयारी नहीं थी उनका, फिर जो है सिस्टम बैठ गया, मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल उन्होंने बड़े दब के राज चलाया,
और वो राज चलाया, उस राज में जो उनकी एक बात थी वो आज तक उनको चल रही है। और वो बात ये थी कि जिस दबंगई से उन्होंने राज किया, जो उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मतलब एक तरह से बहसे का माहौल बना दिया गया था जी। ठीक है। हालांकि वो धरातल पर वो चीजें दिखाई कुछ गई थी कुछ और, लेकिन इस तरह का जो एक माहौल इस तरह का बना दिया। विपक्षी पार्टियां अक्सर बनाती हैं अपने चुनाव उस माहौल का नुकसान इंडियन नेशनल लोकदल को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार को आज तक भी हो रहा है। सही कह रहे हैं। उस समय जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की छवि बनी, वो छवि वो उनका देहांत हो गया लेकिन नहीं टूट पाई। ठीक है। ठीक है। उसके बाद रणजीत सिंह अलग रहे जी, फिर राज नहीं आया जी। 2019 आते आते यानी 18 के आखिर में ओम प्रकाश चौटाला का परिवार भी दो फाड़ हो गया जी। और जब उनका परिवार दो फाड़ हुआ तो जो मैं बात बता रहा था ना, जो एक बार छोड़ के चला जाता वो एकदम ग्रो करता है। और वही बनी दुष्यंत चौटाला ने एकदम ग्रो किया। सही है। और दुष्यंत चौटाला 10 सीटें लेकर के उप मुख्यमंत्री बन गया जी। जबकि इंडियन नेशनल लोकदल को क्या मिला, उनको 1 सीट आई जी। वो भी अभय चौटाला बड़ी मुश्किल से जीते, बाकी सौदा साफ हो गया। हाँ बिल्कुल राइट। फिर जो है हालात ये बनी कि दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला दोनों सरकार में रहे। रणजीत चौटाला को भी बहुत एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्षों बाद उनकी भी जो है किस्मत जागी जी, और वो बड़े पावरफुल मंत्री बने। अब जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का देहांत हुआ, उससे पहले तो लोगों को इसलिए लोग ज्यादातर भावनात्मक रूप से नहीं बोल रहे थे क्योंकि तब तक परिवार का मुखिया जीवित था। हाँ सही बात। फैसला तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को करना बिल्कुल सही बात है। अब देखो ना तो जनता ने अजय सिंह, दुष्यंत, दिग्विजय कोई नीलों से निकाला जी, उनको निकाला किसने? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। बिल्कुल सही, वो पार्टी के सुप्रीमो थे जी। और ना ही जनता ने दुष्यंत, अजय सिंह और जो दिग्विजय को ये कहा कि आप पार्टी बना लो। सही बोले। उन्होंने अपनी तैयारी तो करी रखी थी, वो तो ठीक है, लोगों के हाथ खड़े करवाना वो तो एक जो है सिस्टम होता है। ये तो राजनीतिक स्टंटबाजी होती है, राजनीतिक स्टंटबाजी होती है, फैसले तो उन्हीं को करने होते हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। जब तक चौटाला साहब जिंदा थे तब तक प्रदेश में इस तरह की बातें भी कहीं नहीं चली थी भाई इनको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन अब जब परिवार का मुखिया इस संसार को छोड़ करके चला गया और जिस तरह से पड़ोसी राज्यों के घटनाक्रम लोग देख रहे हैं, बीजेपी से एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए। ठीक है बात। अब उस वर्ग की निगाहें पहले हुड्डा साहब की तरफ थी, वो भी फेलियर साबित हुए जी, नहीं कामयाब हो पाए। अब वहां से भी वो हट गए जी। अब उनको कोई विकल्प चाहिए, विकल्प कोई उनको दिख नहीं रहा। बिल्कुल। और केवल एक विकल्प अब उनको नजर आ रहा है, अगर कहीं कोई सिस्टम बन सकता है तो केवल और केवल चौधरी देवीलाल का परिवार संभाल सकता है। सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर कोई नया आदमी भी तैयारी करेगा, नए आदमी ने कितनों ने पार्टी बनाई, बलराज कुंडू ने बनाई, क्या हालात बनी, गोपाल कांडा ने बनाई, क्या हालात बनी, विनोद शर्मा ने बनाई, क्या हालात बनी। बिल्कुल। पार्टी चलाना घर नहीं चलता, पार्टी चलाना बहुत बड़ी बात है। सुरेंद्र सिंह ने बनाई, बहुत लोगों ने बनाई, ठीक है, तो घर नहीं चलता आज के दिन, पार्टी चलानी बहुत बड़ी बात है। और ये तो क्या है कि इनको तो एक विरासत मिली हुई है। चौधरी देवीलाल ने जो काम किए उन कामों का आज तक सारे उन्हीं के नाम से जीत रहे हैं। आप एक चीज, दर्शक भी इस चीज को बताएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल के जो लोग चुनाव लड़े वो क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से वोट मांग रहे हैं या चौधरी देवीलाल के नाम से? ठीक बोले आप। आज भी वो चौधरी देवीलाल का ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। आज भी वो लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल का दौर वापस लाना है। बिल्कुल। उन्हीं तो चौधरी देवीलाल का खा रहे हैं सारे आज भी। चौथी पीढ़ी आ गई। आप एक चीज देखिए, कोई भी किसी भी पार्टी में हो जी, वह राजनीति अगर करता है जी तो वह देवीलाल के बारे में एक ही बात बोलेगा कि वो जननायक थे, जननायक और जननायक रहेंगे। विरोधी भी सम्मान कर रहे हैं, विरोधी भी सम्मान करते हैं। बिल्कुल। मैंने जयप्रकाश जेपी का इंटरव्यू किया जी, उन्होंने भी कहा देखिए मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है जी, परंतु देवीलाल जैसी शख्सियत दोबारा धरती पर आ नहीं सकती। तो उनका कदर रुतबा बहुत बड़ा है प्रद्युमन भाई। देखो चौटाला गांव हरियाणा का सबसे आखिरी गांव है। बिल्कुल। इसके एक तरफ राजस्थान, एक तरफ पंजाब। उस चौटाला गांव से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, बिल्कुल, ये तो बहुत छोटे उदाहरण हैं। साउथ तक में जहां उनकी भाषा तक नहीं मिलती, बिल्कुल बिल्कुल, जहां कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, वहां तो उनको पता ही नहीं।
देखिए आप ठीक है। प्रद्युम्न भाई जो बात कह रहे हैं कि भारतवर्ष के अगर चाहे उस कोने का मुख्यमंत्री बनाना हो चाहे उस कोने का मुख्यमंत्री बनाना हो, वह फैसले चौटाला गांव में बैठकर चौधरी देवीलाल लेते थे। कितनी बड़ी बात है साथियों। और वह देवीलाल परिवार आज असंगठित है और उनकी राजनीति में रेरे माटी हो रही है। बिल्कुल प्रद्युम्न भाई, अब उनका एक वीडियो वायरल है बहुत ज्यादा, जिसमें जब उनको देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया, तो चूंकि उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई संविधान में तो कोई पद है नहीं, बिल्कुल। तो जब उनको मंत्री पद की शपथ दिला रहे थे तो वो बार बार उप प्रधानमंत्री बोल रहे थे, भाई मैं उप प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा हूँ। बिल्कुल। किसी की हिम्मत नहीं, कोई उनको यूं टोक दे, भाई आप क्या बोल रहे हो, आप? इतना बड़ा कद, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही। और उन्होंने जीरो से उठ के, ठीक है, इतने मतलब आप ये मान के चलो जितना संघर्ष उन्होंने किया जी, हरियाणा को तो आप भूल जाओ, पूरे भारत में किसी ने नहीं किया। और प्रद्युम्न भाई ये भी उनकी महानता थी जी। एक्चुअल में लोगों ने तो उनको प्रधानमंत्री चुना था। लोगों ने भी और जो एमपी थे उन्होंने भी उन्होंने भी उस समय प्रधानमंत्री एक नारा बड़ा जबरदस्त चला था कि ताऊ बोलेगा, ताऊ तोलेगा, लाल किले से बोलेगा, ये नारा था। कितना बड़ा नारा था। और उसके बावजूद अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी लोग मेमोरी की नहीं देते, अगर किसी को मेंबर बना दे। ये होता त्याग, जिस त्याग की हम बात कर रहे हैं कि इस परिवार को केवल केवल और केवल त्याग की आवश्यकता है, और यह त्याग ये देवीलाल जी से सीखें और फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। एक तरफ तो पूरा परिवार ये कह रहा है कि हम चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, जी सारे कह रहे हैं। बिल्कुल। तो रणजीत सिंह से शुरू हो जाओ आप, आज जितने जो एक्टिव हैं, यस, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत, दिग्विजय, करण, अर्जुन, आदित्य, रवि, सुनैना, सब यही कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जो उनका सबसे बड़ा गुण था जी, त्याग का, वो क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, जो सीखनी है। ठीक है, हाँ, वो जिस दिन वो कर देंगे उस दिन कोई रोड़ा ही नहीं है। रोड़ा ही नहीं है, सारा ही रोड़ा अपने आप मिट जाएगा। केवल रोड़ा तो सिर्फ चौधर का है। बिल्कुल। और चौधर में जो सा त्याग कर देगा वो हीरो भी बनेगा। देवीलाल जी को आज लोग क्यों याद कर रहे हैं? देखो एक बड़ी मैं गंभीर बात दर्शकों को बताऊं, उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री कौन बने? वीपी सिंह बने, वीपी सिंह, चंद्रशेखर बने। आज हरियाणा प्रदेश में नहीं देश में भी वीपी सिंह से ज्यादा लोग देवीलाल को पूजते हैं, देवीलाल को पूजते हैं और देवीलाल को जानते हैं। चंद्रशेखर से ज्यादा लोग देवीलाल को पूजते हैं। बिल्कुल। क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने वो त्याग किया था। आज सबसे ज्यादा चर्चे देवीलाल के हैं और राजनीति का बहुत बड़ा नेता आज भी देवीलाल को माना जाता, उनसे बढ़कर जो प्रधानमंत्री के पद पर वो रहे, लेकिन कद किसका बड़ा? चौधरी देवीलाल का, और केवल त्याग की वजह से। जी प्रद्युम्न, अब देश में प्रधानमंत्री भी कई हुए हैं, बिल्कुल, लोगों को उनका नाम तक याद नहीं रहता, नाम तक याद नहीं रहता, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन उनकी शख्सियत इतनी बड़ी, और उस शख्सियत का कम से कम देखो हम सब के लिए करें, परिवार के जितने। मुझे एक बात याद आ गई प्रद्युम्न भाई जी, मैं गांव में बैठा, किसी बातें हो रही थी जी, आजकल के नए विधायक में नाम नहीं लेना चाहूंगा जी, लोगों ने कहा कि आजकल जो विधायक बने हुए हम शर्त लगाते हैं अगर वो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गिना दें तो। एमएलए बने हुए हैं, इसका मतलब राजनीति में वो जीरो, उनको आज भी राजनीति नहीं आते, पता ही नहीं लोगों ने बढ़ा दिए। बताओ क्या काम करेंगे? तुक्का लग रहा है, तुक्का लग रहा है एक तरह से। ठीक है भाई, कोई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं। लोग जो मैं सबको ये कहता हूँ, काम कराने वाले को वोट नहीं गिरते लोग, बिल्कुल सच्चाई है। लोग तो सिर्फ जो थापी मार देता, जो गोली देता उसको वोट डाल देते, और सच्चाई भी है, बस यही सच्चाई है। कुछ नेताओं के नाम हम बोल देंगे वो नहीं गिना सकते हैं, बिल्कुल कैमरे पे आकर नहीं गिना सकते, हम बिल्कुल दावा करते हैं इस बात का। बिल्कुल प्रद्युम्न भाई, तो बात ये है कि इनके पूरे परिवार को एक तरफ तो यूं कहते हैं भाई हम देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलेंगे जी, उनके पद चिन्हों पर एक परिवार का सदस्य को शुरुआत तो करे, या सारे कर लें सामूहिक रूप से। ठीक है, लोग अब इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? लोगों को भी ये कहते हैं ना, कोई यूं मुखार नहीं आ रही इनकी तरफ ही हम ये देखें। बिल्कुल, लोग इनको केवल ये आखिरी मौका देंगे। बिल्कुल, अगर ये इकट्ठे तो हो गए तो ठीक है जी, और इकट्ठे हो गए कोई सिस्टम बन गया, नहीं बना तो लोग इनको भूल जाएंगे और बड़े बड़े को भूल गए। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जितना बड़ा कद इस विधानसभा के चुनाव में था, दीपेंद्र हुड्डा का था, और दर्शक भी बताएं कमेंट करके, बिल्कुल बहुत जरूरी बात है ये। उनसे लोगों को इतनी उम्मीदें थी कि भाई ये तो बन गए थी ना, बहुत बड़े, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और
ऐसा सिस्टम बैठा कि अब लोगों में ये हो रहा है पूरा हरियाणा किल के मारे ये कदे भी कौन बने बोल रहे हैं ना। सही है, ये वही लोग हैं जो वोट पड़ने से पहले ये कह रहे थे और पूरा जोर लगा रखा था कि इस बार तो हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा और कांग्रेस की सरकार आ गई है। अब वही लोग ये बात बोल रहे हैं जो प्रद्युम्न भाई कह रहे हैं। तो समझिए आप इससे कि लोग जब मुख मोड़ते हैं, जब जनता आपसे विमुख होती है तो वो देर नहीं लगाती और फिर ऐसी चोट लगती है, फिर आप समझते हो कि क्या हशर होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल केजरीवाल जी इनके सामने खड़े हैं प्रद्युम्न बिल्कुल भाई। बिल्कुल। वह केजरीवाल जिसको ये माना जाता था कि बीजेपी कुछ भी हो परंतु केजरीवाल काबू नहीं आ रहा। हाँ, हर आदमी दिल्ली में कहता उनको नहीं हरा सकती। बिल्कुल। और उसको भी बीजेपी ने हरा दिया। अब सोचिए बीजेपी किस प्रकार की ताकत है और ये बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। अब जैसे अगर पूरा हरियाणा और उत्तर भारत एक ही निगाह देख रहा है, हमारे पास भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं जी। और अगर चौधरी देवीलाल के परिवार के किसी शख्स को इस बात का घमंड हो ना, किसी को भी बिल्कुल कि भाई मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो वो इस चीज को भूल जाए। यहाँ लोगों ने तो इंदिरा गांधी को हरा दिया था, सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। उसके खुद के हल्के में हरा दिया खुद था। के हल्के में। तो जनता है ये अमेठी देवीलाल से पता नहीं कितनी बार अमेठी राहुल गांधी हरा दिया, राहुल गांधी को चौधरी हरा बंसीलाल को हरा चौधरी दिया, बंसीलाल चौधरी को देवीलाल चौधरी देवीलाल हारे, ठीक है, चौधरी भजनलाल आ रहे, मतलब पता नहीं कितने कितने आ रहे। बिल्कुल। ओम प्रकाश चौटाला जिसके नाम से पार्टियां चल रही हैं वो आ रही, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो अब कहने का तात्पर्य ये कि लोग एक टाइम होता है, टाइम पर अगर किसी ने फैसला ले लिया ना तो वो कामयाब हो जाता है जी। और परमात्मा, मैं एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि परमात्मा हर इंसान को एक टाइम देता है। यस। अगर उस जिस टाइम पे वो टाइम दे रहा है उस टाइम पे अगर आपने सही फैसला ले लिया आप कामयाब, बिल्कुल सही अगर बात। आपने वो गलत फैसला ले लिया आप जीरो। प्रद्युम्न भाई देखिए जी, एक राइट टाइम पर फैसला लिया वीरेंद्र सिंह ने, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान ने, जी, वो बीजेपी में आ गए जी। और बीजेपी ने आते उनको पावर दी, उनका लड़का एमपी, उनकी घरवाली एमएलए और वो खुद केंद्र बहुत में बड़े मंत्री। स्तर के मंत्री रहे। राइट फैसला। और जब उसी आदमी ने गलत फैसला लिया वो भाग गए कांग्रेस में और आज देखिए प्रद्युम्न एमपी भाई की टिकट कट गई, एमएलए में हार गए, एमएलए में कुछ हार नहीं गए। बचा। और दूसरी बात, अगर वो टिकट कटने के बावजूद भी प्रद्युम्न भाई डटे रहते जी, तो आज उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह वो एमएलए भी होते, शायद मंत्री भी होते, मंत्री होते पक्का confirm। मंत्री होते आज वो बिल्कुल। हरियाणा सरकार में। और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं अशोक तंवर जी, अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई, बहुत उदाहरण हाँ, हैं बिल्कुल। जिनके राजनीतिक फैसले गलत रहे। गलत रहे जिनके। अब जिन जिन के गलत रहे उनका असर देखो आप हशर देख लीजिए क्या हशर है उनका। तो अब ये टाइम, अब राइट टाइम आ गया फैसला लेने का। और जितनी ज्यादा आप लोग देर लगाएंगे, जनता ने कोई यूं नहीं कि आपके बगैर काम नहीं चल रहा है, जनता के पास बहुत ऑप्शन है प्रद्युम्न भाई, बिल्कुल, बहुत ऑप्शन है। अब देखना आपको और सोचना आपको प्रद्युम्न और भाई। ये मौका भी एक ही बार मिलता हाँ है। बिल्कुल। ये यूं नहीं है कि बार बार लोग 5 साल बाद पता नहीं क्या माहौल बनेगा। बिल्कुल अब सही देखो बात। एक चीज, दुष्यंत चौटाला का उस समय ऐसा ओरा बन गया था, अगर वो इनेलो में रहता ना तो उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाता जी। भले ही किसी के ये बहम हो कि भाई इनेलो राज बना जाती अगर ये इकट्ठे रहते तो। यस। इकट्ठे थे 2014 में भी थे, बिल्कुल तब सही क्यों बात। नहीं राज आया? बिल्कुल सही 2009 में भी थे, बिल्कुल तब क्यों सही। नहीं आया? बिल्कुल ठीक है ना, 2005 में भी थे, क्यों नहीं आया? राइट बात है। ठीक है, उस समय लोगों में एक ललक होती है भाई हमें ये नेता आगे बढ़ाना है। यस। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी को अगर यही भारतीय जनता पार्टी 2009 में प्रोजेक्ट कर देती जी। तो मोदी जी फेल हो जाते। फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो राइट टाइम समय आता है। यस। अब वो समय है कि लोग ये चाह रहे हैं राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक आदमी प्रद्युम्न को, भाई बीच में जैसा कि प्रद्युम्न भाई ने कहा बहुत वजनदार बात कही। देखिए आज नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में तुत्ती बोलती, पूरी दुनिया में, और वो प्रचंड बहुमत से 2 बार बने और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री है। और यही इतना बड़ा चेहरा अगर उस वक्त 2009 में मनमोहन सिंह के सामने उतार दिया जाता तो शायद आज हम यह चर्चा कर रहे होते कि बीजेपी के पास बड़ा चेहरा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम वह राइट टाइम नहीं आया था। और जब राइट टाइम आया तो उस चेहरे की गरिमा देखिए आप। तो वही बात प्रद्युम्न भाई कह रहे हैं। हाँ प्रद्युम्न भाई, अब जो अगली बात है, जैसे जनता एक मौका देती है, अब प्रदेश में हर जगह से इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं भी कोई विकल्प नहीं और हम चाहते हैं कि ये ताऊ का परिवार इकट्ठा हो।
और इनमें से अगर किसी के भी दिमाग में कोई भी हो ये चीज हो कि भाई हम बिना इकट्ठे हुए राज में आ जाएंगे, तो वो इनकी भूल है। क्योंकि जिस दिन चौधरी देवीलाल का निधन हो गया था उसके बाद ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। यस, ठीक है। उसके बाद तो अब जो हस्र चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल के परिवार का है ना, दूसरी पार्टियों के रहमो क्रम पर चलना पड़ रहा है जी, वो इनके साथ बनेगी। बिल्कुल, प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे अगर अपनी पार्टी चलाए रखी हो, जब कैंडिडेट ही नहीं होगा आपके पास, बिल्कुल। खड़े रहो। आज मेयर का चुनाव है जी, कौन सा के पास नहीं है, बताओ, बताइए आप। ठीक है। हाँ, पार्टी बनाए फिरते हैं। अब ये एक चीज देखो, एक तरफ तो यूं कहते हैं कि हम राज ले आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरी तरफ नगर निगमों में है, नगर निगमों में कई नगर निगम तो ऐसे जहां 4-4 हल्के हैं, यस, वहां इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट। और लास्ट में आप देख लेना, ये तो अभी की है, नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं इनमें इनके प्रत्याशी भी सारे नहीं उतरे पाए। नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इनके पास है ही नहीं कैडर भी। इससे बड़ी विचित्र क्या बात होगी कि आप जिस आदमी की टिकट घोषित कर दो वो पार्टी छोड़ जाता है जी। ठीक है ना, बताइए आप, अब अंदाजा लगा लिया आप इससे ज्यादा आपका मतलब क्या दिवालियापन पिटेगा। और फिर भी आपका ये फितूर है कि नहीं भाई हम तो हमारा अहम नहीं छोड़ेंगे, हम तो अब देखो दोनों के ये दिमाग में, तीनों चारों सबके दिमाग में ये है, जितने भी सदस्य हैं परिवार के, भाई हम इकट्ठे हो गए तो कहीं दूसरा वो नहीं हो जाए आगे, और आगे तो तब होगा जब तुम्हारी 40 सीट आएंगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, लोग क्यों सोच रहे हैं, और होगा तो प्रद्युमन भाई कोई देवीलाल का अंश ही तो होगा ना। मैं एक अर्जुन चौटाला का एक सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई कुछ लोगों को ये नहीं पता कि भाई हमारा क्या चल रहा है, वो स्वाद लेने, कुछ इस तरह की लैंग्वेज बोल रहे थे। भाई लोग स्वाद नहीं ले रहे, लोग तो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास हम एक मौका आपको देना चाह रहे हैं। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया, वो ठीक ढंग से टिकट नहीं वितरित कर पाए तो आज फेल हो गए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वही मौका एक समय कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा की जनता देना चाह रही थी। बिल्कुल, और कुलदीप बिश्नोई के साथ बहुत लोग लग गए थे, लेकिन वो सही ढंग से नहीं फैसला ले पाए, बिल्कुल सही बात, जीरो हो गया मामला। आज लोग आपको एक मौका देंगे। ठीक है, अर्जुन चौटाला पहली बार विधायक बन गए, पहली बार विधायक बनना बड़ा आसान है, बिल्कुल, उसके बाद पता चलता है। पहली 2 दफा में केजरीवाल जी प्रचंड बहुमत है, शुरू में तो उनकी 28 आई थी, उसके बाद फिर वो प्रचंड बहुमत से आए, और आप अब हाल देखिए उनका। इसलिए आप पहली बार बने, आपको मालूम नहीं, आदमी प्रद्युमन भाई ऊंचाई पे तो चढ़ जाता है, लेकिन वहां बरकरार रहना सबसे बड़ी बात है। वो है असली ताकत, वो असली खेल। देखो वही चीज पर हमारे यहाँ चौधरी देवीलाल का कितना बड़ा कद था, और आज वो कद धीरे 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 कहाँ आ गया। यस, ठीक है, वो चीज किसी को समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। अब ये एक सीट के लिए उलझे बैठे हैं, इनको ये सोचना चाहिए भाई तुम उस परिवार से आते हो। देखो एक खास बात ये है, कोई भी बेटा, और ये हरियाणा में या देश में ये चीज प्रचलित है, भाई उसका बाप उसको जो चीजें दे के गया है उसको वो बढ़ाए, अगर बढ़ा नहीं सकता तो जितनी दे के गया उसको बरकरार जरूर रखे, ऐसा हम मानते हैं, उससे कम ना करे। बिल्कुल मानते हैं ना, हमारे देहात में ये चीज चलती है, हर जगह चलती है, दर्शक में इस चीज से सहमत होंगे। अब चौधरी देवीलाल का कितना बड़ा कद था, अब उसको इन्होंने बढ़ाया है या उसको कम किया है, ये आप भी बता दीजिए, हम दर्शकों पर ये सवाल छोड़ते हैं। ठीक है, आप बताइए ये इन्होंने घटाया या बढ़ाया? उसके कद को, जो उनका कद था उसको बढ़ाया या कम किया जी। अब अगली बात है, अगली बात ये है कि ये लोग भी एक समय का इंतजार है, ये नहीं है कि भाई ये 3 साल बाद इकट्ठे होंगे तो भी लोग इनकी तरफ देखेंगे। यस, एडी ठाके नहीं देखेंगे लोग, ये अब सिर्फ ठीक टाइमिंग है। अब ये चर्चा में बने हुए हैं और लोगों की निगाहें हैं इनकी तरफ, और लोग इसलिए अब इनको चाह रहे हैं कि अभी कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पा, ठीक है, विकल्प नहीं है। कल ना मान लो 1 मिनट के लिए, जिस तरह से अनिल विज का और बीजेपी पदाधिकारियों का आपस में जो है चल रहा है कलेश, ठीक है, दूसरी तरफ हुड्डा का भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि भाई पता नहीं कहाँ क्या होगा। ठीक है, कोई ऐसा गेम बदल जाए, क्या पता इनका नाम लेना भी ना लोग भूल जाएंगे। प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, अगर दिल्ली चुनाव के अंदर जी कांग्रेस पार्टी की 20 सीट आ जाती जी, तो शायद आज हम ये चर्चा जो करें बेमानी होती, जरूरत ही नहीं थी, बेमानी होती, बिल्कुल, क्योंकि फिर तो लोगों को भी लगता कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, एकदम कांग्रेस विकल्प कांग्रेस बन रही है। लेकिन अब ये चर्चा किस लिए, क्योंकि कांग्रेस विकल्प नहीं बन पा रही है, चर्चा इसलिए है ये। और प्रद्युमन भाई जी देखिए, तो हम उस मूल चर्चा पे आ जाते हैं जी। अभय सिंह ने ये तो कह दिया जी
कि अगर दुष्यंत चौटाला माफी मांग लें जी तो शायद हम इस विषय पे चर्चा कर सकते और इस पे विचार कर सकते हैं। जी। तो माफी की उनकी परिभाषा क्या है? क्या वो पब्लिकली चाह रहे हैं? क्या वो पारिवारिक चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं वो? आपको क्या लगता है इसका क्या होना चाहिए? जिसमें देखिए एक अभय सिंह चौटाला की भी डिग्निटी बरकरार रहे जी। और दुष्यंत चौटाला भी अब कोई छोटे नेता नहीं, वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। राजनीतिक रूप से अगर देखें, राजनीतिक कद के हिसाब से जी तो अभय चौटाला से बड़ा कद दुष्यंत चौटाला का है, रणजीत चौटाला का है। बिल्कुल। क्यों है? दुष्यंत चौटाला एमपी रहे जी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे जी, रणजीत चौटाला एमपी रहे जी, रणजीत चौटाला 4 मंत्रियों के कैबिनेट में मंत्री रहे। जबकि अभय चौटाला अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ना कभी मंत्री बन पाए, जी, ना कभी वो एमपी बन पाए। जी, जी। उनको अपना मतलब जो उनका वजूद है उसको भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। यही मैं कह रहा हूं ना, वो एक कहावत है ना, सांप भी मर जाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनसे बड़े थे। यस, हाँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे थे। बिल्कुल, यू आर राइट। एमपी भी रहे थे, कई बार 5 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज ओम प्रकाश चौटाला जो है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभय चौटाला क्या है, उससे तुलना होगी। तो वही बात ना प्रद्युम्न भाई, हमारे यहाँ कहावत है कि सांप भी मर जाए जी। और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसा फार्मूला जिसमें चौधरी रणजीत सिंह की डिग्निटी, दुष्यंत चौटाला की डिग्निटी, सबकी डिग्निटी बरकरार रहे जी। और फिर एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनकर यह परिवार एक हो जाए, तो ऐसा क्या फार्मूला आपको लगता है? देखो, इसमें सीधा है एक फार्मूला है। इनका असली रोड़ा कहां से शुरू होता है? रोड़ा ये शुरू होता है कि लोग कोई दुष्यंत चौटाला का पोस्टर लगा दिया, उनसे अभय सिंह और उनके लोगों को एलर्जी। जी। किसी ने अभय सिंह का लगा दिया तो उनसे दूसरों को एलर्जी, किसी ने रणजीत सिंह का लगा दिया तो उससे अगले को एलर्जी। सबका यही सिस्टम था। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, सारों के लगा नहीं रहे। अब एक गौर करने वाली बात है इनके सारों के पोस्टरों में, और वो दर्शक भी बताए कमेंट करके, अभय सिंह चौटाला भी चौधरी देवीलाल का फोटो लगाते हैं जी, दुष्यंत चौटाला भी चौधरी देवीलाल का फोटो लगाते हैं जी, रणजीत चौटाला भी चौधरी देवीलाल का फोटो लगाते हैं जी, आदित्य सुनैना सब लगाते हैं। यस। दूसरा फोटो ये किसका लगाते हैं? सारे जी। दूसरा फोटो लगाते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगाते हैं। जेजेपी वाले भी, नेल्लो वाले भी, रणजीत सिंह भी, सारे लगाते हैं जी। तो इसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं है। इन दोनों ने जो 2 कॉमन फोटो है, चौधरी देवीलाल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जी, दोनों का फोटो लगाएं। जी, नीचे सारे आगे लगाने एक लाइन में। बिल्कुल सही बात है, बराबर। ठीक है ना, नीचे सारे बराबर है भाई। सही बात है। ना रणजीत सिंह बड़ा, ना अभय सिंह बड़ा, ना अजय सिंह बड़ा, ना अर्जुन, ना करण, ना दुष्यंत, दिग्विजय, आदित्य, नैना, रवि, जो भी सही बात है, कोई बड़ा नहीं। बिल्कुल ठीक है, सब बराबर है भाई। और उसके बाद निकल जाए पूरे हरियाणा प्रदेश में जी, और हर जगह देखो, आज भी इनमें से कौन सा है भी ओम प्रकाश चौटाला जी का तो इतना जिक्र करते ही नहीं, सारे लगभग जो है चौधरी देवीलाल का ही जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही और बात। खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी, ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, खुद ओम प्रकाश चौटाला जी भी अपने भाषणों में ये नहीं कहते थे कि मेरा जो मुख्यमंत्री का काल है मैं वैसा दौर ले आऊंगा। वो ये कहते थे कि मैं चौधरी देवीलाल वाला दौर ले आऊंगा, देवीलाल वाला दौर, चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलूंगा, ये बात कहते थे। यही बोलते थे। और वही चौधरी देवीलाल की विरासत को सारे मिलकर के बढ़ाएं आगे। 1 मिनट में सिस्टम बैठ जाएगा। ठीक बोल रहे हैं आप। वरना तो लोगों का क्या है, जो दुष्यंत के खास हो दुष्यंत के थपकी मार देंगे, जो अभय के खास हो अभय के, जो रणजीत के खास हो रणजीत के, वो खराब कर रहे हैं, प्रद्युम्न भाई खराब वही कर रहे हैं। रहा हूं, नतीजा क्या होगा कि हारेंगे। आज आप देखो, भले ही इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक बन गए, लेकिन आप एक बहुत नोट करने वाली बात है, इन तीनों के परिवारों में, क्योंकि आप 3 खेमों में बटा हुआ चौधरी देवीलाल का परिवार जी, और तीनों खेमों की जो अगवानी जो लोग कर रहे हैं, एक खेमे की अभय चौटाला कर रहे हैं, वो खुद चुनाव हार गए, बिल्कुल हार गए। बिल्कुल। दूसरे खेमे की अगवानी दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, बिल्कुल। वो खुद चुनाव हार गए। यस। तीसरा खेमा चौधरी रणजीत सिंह, बिल्कुल, खुद चुनाव हार गए। यस। अब बाकी जीतते जाओ। जब गांव में सरपंच हार गया उनका, हाँ, तो मेंबर जीतते जाओ, जीतते जाओ। भाई एक सीधी बात है, जब गांव में पंचायत का चुनाव है जी, तो उसमें एक सरपंच कोई आदमी खड़ा होता है, वो अपने 15 वार्ड है तो 15 वार्डों में अलग अलग कुंबों में अपना मेंबर खड़ा करता है, जी, ताकि जी। वो मेंबर का वोट पड़े तो तेरे ही पड़ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। और उससे वो जीत भी जाता है कई बार। बिल्कुल। लेकिन यहाँ अभय चौटाला के साथ तो ये बन गई, बाकी का तो खाता नहीं खुला। जो रणजीत सिंह निर्दलीय थे वो नहीं जीते, जेजेपी का कोई नहीं जीता। बिल्कुल। और अभय चौटाला के साथ ये बन गई कि वो सरपंची का चुनाव हारेगी, मेंबर जीते जाओ। प्रद्युम्न भाई,
ये वो बात होगी, वो चुटकुला आपने भी सुना होगा। जी वो रेल में बैठा था सीट पे कोई बंदा, और वहाँ जी। पहलवान आ गया, जी देसी पहलवान। वो बोला वे सीट दे, जी। वो बोला वे सीट तो मैं नहीं दूंगा। वो था बटेऊ, और उसके साथ पूरा परिवार था, उसका ससुरा भी था, साड़ा भी था, सासू भी, घर वाले उसके साथ थे, वो सारे उसमें सफर कर रहे डब्बे में। तो उस पहलवान ने उसको 2 दिए कान के नीचे। तो सीट कौन देवा है? बटेऊ ने सोचा यार बेइज्जती होगी, और या तो बेइज्जती सी होगी तू बटेऊ, और इनका शाम पिटी का बेइज्जती होगी। उसने साइड में ले जाकर पहलवान ने बोला भाई मैं जद मानू, उसका साला बैठा था कुण में, तू उस पर सीट खोज कर देखा। बोला पहलवान तो पहलवान है, सही बात। बोला उसकी क्या हिम्मत है। उड़े भी जाकर कान के नीचे 2 लगाए, 2 उसका दर दिए। फिर वो साइड में जाकर बोला, उसका ससुर का नहीं हाथ कर दिया, मैं जद मानू उस पे। कहने का भाव उसने वो सारा कुनबा पिटवा दिया। और बाद में पूछा उससे दूसरी सवारी बैठी थी, भाई तो पिट गया था, ये सारे क्यों पिटवाए? बोला हम बराबर हो गए, नहीं तो मेरी माटी कूटर है। हथवाई बन गई इनके साथ वही चल रहा है। ये सारे बराबर हो रहे हैं। ये सारे ठीक है ना, सारे तो हार गए, सारे हार गए, ये सारे बराबर हो रहे हैं। और प्रद्युम्न भाई देखिए जी, अगर ये एक मुगालते में हो जो कर्ण चौटाला बोल रहे थे, अर्जुन चौटाला sorry, जी ना आपने इनसे कुछ ले रखा और ना मैंने कुछ ले रखा जी, और ना जनता ने भी कुछ इनसे ले रखा है। बिल्कुल। ये जितना इनको जो कुछ ना कुछ दे रखा दे लोगों रखा लोगों किसी ने। ने अपने वोट दे रखे हैं, हाँ। किसी ने कुछ चंदा दे रखा है, किसी ने अपनी मन की भावना इनको दे रखी है। दे रखी है, किसी ने समय इनको दे रखा है। और जब हरियाणा के 19-20 हलकों से इन्होंने चुनाव लड़ लिया, जी जी 7 में से 5 पार्लियामेंट, मतलब 2 तो हरियाणा से बाहर, क्योंकि 5 पार्लियामेंट से इन्होंने चुनाव लड़ लिया। 5 पार्लियामेंट का मीन से 45 हल्के, 45 हल्के के लोगों ने तो सीधे वोट इनके परिवार को दे रखे हैं। बिल्कुल राइट बात है। तो सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा इसलिए हो रही है कि ये सब लोग आपका भला चाहते हैं, और जनता ये चाहती है, क्योंकि बहुत सारे फोन प्रद्युम्न जी के पास आते हैं और बहुत सारे मेरे पास आते हैं, और कमेंट भी है, कोई भी साथी पढ़ सकता है। लोग इनको इकट्ठा देखना चाह रहे हैं, इसलिए चर्चाएं हो रही। शायद हमने भी 20-25 वीडियो इस परिवार पे बना ली, बिल्कुल। और एक सिंगल लेकिन हमने जितनी बनाई वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद ही बनाई। निधन के बाद ही बने, पहले इससे पहले तो ये चर्चा ही नहीं थी, चर्चा ही नहीं थी। क्योंकि जब परिवार का मुखिया जिंदा है तो फैसला तो उसने करना है। यस अब ये चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है कि अब वो मुखिया जी चले गए, यस ठीक है। तो अब ये कैसे एक सिस्टम बने। कई बार ये होता है जब कोई भी आम घरों में भी लगा, जब भी कोई परिवार का मुखिया गुजर जाता है जी तो अड़ोसी पड़ोसी या गांव के या जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं तो वो आके ये जरूर कहते हैं मैं हमारी कहीं कोई जरूरत हो या बेटा ऐसे करना, उनको समझाते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। तो इसी तरह से जनता इनको आज समझा रही है कि भाई मान जाओ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और इस तरह मान सकते हो, नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं तो जो अच्छा मानना। एक चीज और है, राजनीति में ये पूर्ण सत्य है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता जब मायावती और मुलायम इकट्ठे हो सकते हैं, जी, जब बाल ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस इकट्ठी हो सकती है, जी, जब लालू और नीतीश इकट्ठे हो सकते हैं, जी, तो कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी और मुफ्ती मोहम्मद बिल्कुल महबूबा मुफ्ती जब वो इकट्ठी हो सकती इकट्ठे हैं, हो सकते हैं, तो क्या नहीं हो सकता, धरती पे कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। जो ममता बनर्जी और शरद पवार कांग्रेस को ये कह करके छोड़ के गए भाई विदेशी मूल की महिला है सोनिया गांधी, यस, और उसके बाद उन्हीं की कैबिनेट में वो मंत्री बन रही हैं। मंत्री बन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और उन्हीं के साथ साझे में महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। तो संभव सब है, लेकिन जब सब कुछ पिट जाएगा, बिल्कुल, जब आपका किमें बचे नहीं तो फिर हो जाइए इकट्ठे। अभी तो बाद में सबको एक चीज की बड़ी एक दो सवारी अभी तो रह रही है पिटनी। अभय चौटाला ने एक बहुत बड़ी बात कही इसी संदर्भ में, और मैं उनकी बड़ी दाद देता हूँ। जब उनसे पूछा ना भाई अर्जुन चौटाला तो अभी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी विचारधाराएं अलग अलग होगी, तो उन्होंने कहा कि वो अभी युवा है, युवा की एक अलग सोच होती है, जब मैच्योर आदमी होता है तो फिर अलग सोच हो जाती है। ठीक ठीक बात। आज क्योंकि जब तक माता और पिता जिंदा रहते हैं ना, बिल्कुल तब तक कोई भी आदमी हो सृष्टि में, तो तब तक वो युवा ही है, छोटा ही रहता है, ठीक, वो छोटा रहता है, उस पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं पड़ता। बिल्कुल। आज अभय सिंह चौटाला के माता पिता इस संसार में नहीं रहे, बिल्कुल, तो अब वो सारी जिम्मेदारियां उन पर है। अब उनको ये अड़ियलपन नहीं दिखाना चाहिए जी, बल्कि उनको तो सॉफ्ट, जैसा उन्होंने उस वीडियो में भी आ रहा है, बड़ा सॉफ्ट होते हुए उन्होंने ये कहा भाई अगर वो कहीं भी
उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे सामने। बिल्कुल। अगर वो कहीं भी इस तरह का ये पश्चाताप करते हैं तो जो है उसके बाद निश्चित रूप से जो है आ सकते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसमें सिर्फ उन्होंने एक छोटी कमी ये छोड़ दी, मैं भी मेरी तरफ से परिवार में, क्योंकि अब इंडियन नेशनल लोकदल में तो वही रहेगी सबसे बड़ी, मैं भी मेरी तरफ से कोशिश करूंगा, और करनी भी चाहिए। देखो अलग अलग लड़ते रहो, मान लो ये इस चुनाव में 2 सीट आ गई, उनकी 0 आएगी, रणजीत सिंह भी हार गई, सरकार में कोई नहीं आना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगली 5 साल बाद क्या गारंटी है कि इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में आ जाएगी? जी। क्या गारंटी है कि जेजेपी आ जाएगी? बिल्कुल। और क्या गारंटी जो रणजीत सिंह आ जाएंगे? लेकिन इतना निश्चित है, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मजबूत से एक ताकत बन जाएंगे, और उस ताकत में इनका सूत, इसलिए भले ही इनके 40 ना एमएलए, अगर ये 20-30 सीटों पे जीत गए ना, तो अब हालात ये है कि हरियाणा में त्रिशंकु हो सकता है। हाँ, यस। क्योंकि बीजेपी से भी लोग छिक रहे हैं, कांग्रेस भी कितनी मरी से मरी हालात मौके पे 5-10-20 की में तो लेंगी। बिल्कुल। ठीक है, और कि मैं इनकी त्रिशंकु, फिर जैसे दुष्यंत का लग गया, दुष्यंत डिप्टी बन गई है, क्या पता मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस करके सबको, ना चौधरी रणजीत सिंह बड़े, ना अभय सिंह, ना अजय सिंह, कोई नहीं, तो सब बराबर, और सबको अपना अपना अहम त्याग करके आगे बढ़ना चाहिए। प्रद्युमन भाई देखिए, और हमने एक वीडियो में पहले चर्चा की थी, भाई ये तो हरियाणा का नहीं, देश का वो परिवार है जिसमें 15 लोग तो चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल। और अगर ये 15 लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है वो, 15 लोग, और उसमें हमारी जो वीडियो में यूट्यूब पर आप खोल के देखेंगे तो वो वीडियो देखेंगे दर्शक, तो उससे आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। बिल्कुल। उसमें हमने बड़ी गहराई से हर चीज बता रखी है। हर चीज बता रखी है। ठीक है, जब ये 15 सदस्य फील्ड में निकलेंगे, और उसमें हमने यही चीज बोल रखी है, भाई चौधरी रणजीत सिंह को इनकी सबकी ऑब्जर्वेशन के लिए, हाँ। और बाकी 15 6 हल्के पकड़ ले 90 हल्के हैं हरियाणा में। ठीक है, और 90 हल्कों में जो घूम जाए, अगले दिन से हरियाणा की फिजा बदल जाएगी, और आज माहौल ही बदल जाएगा। आज तो इनके पास इतना सुनहरी मौका है कि आज ना तो कांग्रेस कहीं सरवायु में दिख रही, भारतीय जनता पार्टी में भी आपस में जूतबाज रहे, पहली बार ऐसा मतलब ओपन आ रहा है मामला, नहीं तो 10.5 साल में अभी तक नहीं आता। बिल्कुल सही, पहली बार एक मंत्री को नोटिस दे दिया गया। और एक और प्रद्युमन भाई, अगर ये लोग निकलेंगे ना जी, कई लोग अभी भरे बैठे हैं बीजेपी में, अभी भरे बीजेपी में नहीं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े नेताओं के फोन आ रहे हैं, जो कोई बीजेपी से तंग है, कोई कांग्रेस से तंग है, सब ये चाह रहे हैं भाई अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो हम इनके पास चले जाएं। हाँ, आज मंच तो बनाएं। आज इनके साथ क्यों नहीं लोग लग रहे? आज ना दुष्यंत के साथ, देखो 4 महीने हो गए चुनाव हुए जी, एक आदमी भी ऐसा आपको मजबूत सा दिखा जिसने दुष्यंत की पार्टी ज्वाइन की? यस। एक आदमी को ऐसा दिखा जिसने अभय चौटाला वाली पार्टी ज्वाइन की जी? एक आदमी ऐसा देखा जिसने रणजीत सिंह को ज्वाइन किया हो जी? नहीं देखा ना कोई भी मजबूत आदमी। और जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो लोग इनके साथ लग लेंगे। आज क्यों नहीं लोग लग रहे? क्योंकि लोगों को ये पता भाई इनका बचत को नहीं लड़ेंगे तो क्या भरोसा दिलाना पड़ेगा। हमारा टाइम और क्यों खराब करा? आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा हरियाणा प्रदेश की जनता को, और भरोसा दिलाने का एक यही मूल मंत्र है जो हम आपको बता रहे हैं, वरना आप लड़ते रहिए, कौन रोकता है। मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण दे रहा हूं, और जब उसको दर्शक समझेंगे ना तो ये समझ जाएंगे कि आखिर राजनीति में होता क्या है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में, उसके बाद पंजाब में प्रचंड बहुमत जी, 91 सीटें लेकर, बिल्कुल बड़ा अच्छा एग्जांपल। पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह का एक हवा बन गई, आम आदमी तो हरियाणा में भी कुछ करेगी, क्योंकि केजरीवाल तो हरियाणा का है। और जो मैं एक बात कही थी ना बीच में शुरू में कि परमात्मा हर इंसान को एक मौका देता है, अब उसको कौन कैप्चर कर ले और कौन ना कर ले जी। तो आम आदमी पार्टी, उस दौरान मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आए, आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा सिस्टम बन गया था भाई, बीजेपी से भी लोग तंग, कांग्रेस की भी तब कोई हवा नहीं थी, 2 साल पहले की बातें ही, बिल्कुल जेजेपी ने लोग अभी आपस में सिस्टम फेल हो रहा था जी, तो भाई आम आदमी एक विकल्प हो सकता है। और लोगों ने ज्वाइनिंग करने के लिए तैयारी शुरू कर दी जी, कई पूर्व मंत्री, कई दिग्गज नेता, एक्स एमएलए ज्वाइन भी लगे कर जी। उसी दौरान अरविंद केजरीवाल और सुशील गुप्ता ने एक विटो कर दिया एक तरह से जी। उन्होंने ये कह दिया भाई हम इंटरव्यू लेंगे, हम एक क्राइटेरिया रख दिया, हम तो इस हिसाब, वो हवा में आ गए भाई, हम तो इस हिसाब से जो करेगा ना उसको ज्वाइन कराएंगे जी।
और उसका खामियाजा क्या हुआ, असर क्या हुआ, लोकसभा में देख लिया, बिल्कुल विधानसभा में देख लिया, बिल्कुल आज दिल्ली में देख लिया, बिल्कुल। अब नगर निगम में घोषणा तो कर दी सुशील गुप्ता ने, बिल्कुल। वो कर दी दिल्ली चुनाव होने से पहले, उसका रिजल्ट आने से जी, हम चुनाव लड़ेंगे बड़े मजबूती से। आज कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कैंडिडेट नहीं मिल रहा, ठीक है, अब समस्या पैदा हो रही है। कैंडिडेट नहीं मिल रहे, और नहीं तो अगर वो उस टाइम पे यूं कह देते ना, जैसे अब ये चौटाला वाले नहीं हो रहे इकट्ठे, जी, अब लोग चाह रहे हैं इनको, ये नहीं हो रहे, बिल्कुल ठीक है, अगर उस टाइम पे वो ये कह देते भाई आ जाओ जिस जिस नाना है, आना है, ठीक है, मुझे वो दिन याद है, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया था उचाना में कॉलेज में 25 मार्च को, और उस दिन उन्होंने गैर राजनीतिक कार्यक्रम रखा, जी, उसमें सारी पार्टियों के नेता, अभय चौटाला भी वहां, विपुल गोयल जो अब मंत्री बन रहे हैं सरकार में वो भी वहां, जी, ठीक है, डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस का नेता वो भी वहां, सुशील गुप्ता भी वहां, वीरेंद्र सिंह भी, सारे नेता। और सुशील गुप्ता ने वहां भाषण देना शुरू किया, जी, और उसने कहा कि चौधरी साहब रेल चल रही है, और भाई इसमें जिस जिस नाना आ जाओ, जो पहले आ गया वो मौका पा जाएगा। जी, और यूं कहते ही वहां अभय चौटाला बैठा, चौधरी बीरेंद्र सिंह बैठे, किसी की बात नहीं सुनी, भाषण दिया और गाड़ी में बैठे और चल दी, और सैकड़ों लोग उनके पीछे पीछे हो रहे सुशील गुप्ता के। मां यार कमाल है, ठीक है, ये पंजाब के रिजल्ट के तुरंत बाद की बात है, जी, ठीक है, मैं भी हथपरम, मां यार कमाल हो गए। तो उसके बाद अभय चौटाला की बारी आई। अभय चौटाला ने एक बड़ी गंभीर बात कही। जी, अभय चौटाला बोले, चौधरी साहब ये जो सुशील गुप्ता बोल के गया है, आज भी मुझे याद है वो बात है, भले ये जो बोल के गया, इसने आपकी तो सुनिए नहीं, ये तो भले आप आपकी गा के जाना रहा, भले ये तो बड़ा घमंड में है, भले ये आपने सुनिए नहीं, चौधरी सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, जिस आदमी ने आपको बुला रखा है आप उसकी तो सुनो कम से कम, बिल्कुल, जिनका कार्यक्रम और है। आज जो अभय सिंह चौटाला अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, उस दिन अभय चौटाला ने एक बात कही कि चौधरी बीरेंद्र सिंह आप आगे बढ़ो, हम आप जैसे कहोगे वैसे चलेंगे। उस दिन तो वो अब बहुत अच्छी बात बोली थी, बहुत बढ़िया बात थी, वे बीरेंद्र सिंह के साथ चलने के लिए तैयार थे। आज उनको ये बड़प्पन दिखाना चाहिए, वे मेरा चाचा चौधरी रणजीत सिंह, जी, मेरा बड़ा भाई अजय सिंह चौटाला, ठीक है, गलतियां हो जाती हैं राजनीति में, पता नहीं किससे क्या, किससे नहीं हुई, बिल्कुल। अभय सिंह चौटाला ने भी तो अपने जीवन में कोई गलती की होगी, सही बात है, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, दर्शक है, कोई को गलती हो जाती है, ठीक है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन उसका आदमी पश्चाताप जब कर ले तो फिर उसको माफ भी कर देना चाहिए, कोई बात नहीं होगी गलती। तो उसमें बीरेंद्र सिंह को जब उन्होंने मान लिया, तो यह चौधरी रणजीत सिंह और अजय चौटाला को साथ लेकर के चलने में क्या हर्ज है, बहुत साथ लगना चाहिए। आप दूसरों को तो मान रही, परिवार के हैं, आपका ही खून है, और मानिए। और अगर उस दिन आम आदमी पार्टी कर लेती जो हमने कहा, तो वो फायदे में रहती, उन्होंने नहीं किया। आज ये चौधरी देवीलाल का परिवार अगर अब भी समझ जाए तो ये फायदे में रहेंगे, और अगर इन्होंने नहीं समझा तो फिर जैसी आम आदमी पार्टी के साथ बनी फिर इनके के साथ बनेगी। अब सुशील गुप्ता ढूंढने लग रहे, आप ढूंढे जाओ। वो सुशील गुप्ता जो भाषण देख के भाग गया था, जनता सबका इलाज कर देती है, ज्यादा समय नहीं बीता ना, तो 3 साल हुई, 3 साल बस। तो साथियों, मेरा मेरी कर गए अर्जुन योद्धा भीम, धरी धराई रह गई गढ़ कोठा की नीम, ना तेरी है ना मेरी है, बस 3.5 हाथ जमीन भतेरी है। यह कहावतें हमें बहुत कुछ सीख देती हैं, और इस परिवार को भी बस यही करना है, मेरा मेरी को छोड़ना है, बाकी सब इलाज अपने आप हो जाएंगे। तो अगर किसी को वहम हो कि मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि दोहे के माध्यम से बताया गया कि बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं और उन्होंने बड़े बड़े गढ़ों की नींव रख दी थी, लेकिन वो गढ़ पूरे नहीं कर पाए, जब समय आया तो निकल लिए। तो यही बात आज के नेताओं पर भी लागू होती है। अभी समय है, आप कर लीजिए, और समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं है, ये सब कुछ यहीं धरा धराया रह जाएगा। तो यही बात इस परिवार पर भी लागू होती है कि आप समय रहते अगर आपने इन चीजों पर काम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपसे बड़े बड़े योद्धा यहां होकर चले गए हैं। आप क्या मानते हैं, क्या देवीलाल परिवार के पास राइट समय आ गया है? अब उनको एक हो जाना चाहिए, और एक हो जाना चाहिए तो जो हमने चर्चा की है, इस चर्चा में हमने सब बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। क्या
जो हमने राइट एक मुकाम दिया और राइट एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले के तहत इनको एक हो जाना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।